दूसरा पद गीत का मैथिली शरण गुप्त ने स्थिति स्पष्ट किया है कि उर्मिला कह रही है कि मैं तो यहाँ राजभवन में हूँ, तो शिशिर ठंड कितनी भी पड़े यहाँ ठंड से निजात पाने के सारे उपाय मौजूद हैं। लेकिन राम लक्ष्मण और सीता तो वन में हैं और पहाड़ों के वन में तो ठंड और ज्यादा हो जाती है। वहां ठंड से निजात पाने का कोई उपाय भी नहीं। जो भौतिक साधन ठंड से निजात पाने के होने चाहिए वह वहां उपस्थित नहीं है, तो आखिर उनका ठंड कैसे क्लियर होगा, कैसे गुजरेगा? तो शिशिर से निवेदन करती है कि शिशिर न फिर गिरी वन में शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे दूंगी मैं इस निज नंदन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। अरे कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। और वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। अरे हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। शिशिर फिर से, अभी पहले पद में उल्लेख किया शिशिर का स्वागत की, दूसरे पद में करिए शिशिर आ तो गई लेकिन फिर वापस उन पहाड़ी वनों में मत जाना जहां मेरे पति अपने भाई और भाभी के साथ रह रहे। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मानती हूं मेरा छोटा सा बगीचा है, लेकिन देख तुझे जितना पतझड़ चाहिए, जितना पतझड़ चाहिए, जो स्थिति चाहिए तो मुझसे ले ले, इस छोटे से बगीचे से मैं उसे दे दूंगी, लेकिन फिर कभी भी वापस उस वन में मत जाना। कितना कंपन तुझे चाहिए
ले मेरे स्तन। लगता है जब व्यक्ति तेरे प्रभाव से कांपता है तो तुझे बड़ा अच्छा लगता है, तभी तो तू उसे कपाना चाहती है। तुझे जितना कपाना, जितना सताना हूं, मैं कांपने के लिए तैयार हूं। मेरे इस शरीर से ले ले। मेरी सखी कहती है, सखी कह रही, मेरी सखी कहती है, पांडुरता का क्या भाव आनंद में। जब से लक्ष्मण गए हैं तब से मेरा चेहरा पांडुर पीला हो गया है, और इस पीलेपन का मेरे चेहरे पर कोई अभाव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनके जाने के बाद सारा पीलापन मेरे चेहरे पर अपने आप ही आ चुका है। तो पत्तों को पीला करना चाहती है, तो जितना पीलापन तुझे चाहिए मैं अपने चेहरे से देने के लिए तैयार हूं। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन। वीर भाई, वीर भाई किसको संबोधित कर रही हैं? वीर भाई शिशिर को। अरे भाई, जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन। मेरा मन जब से लक्ष्मण गए तब से तार तार हो चुका है। मेरी आंखों का पानी कभी सूखता नहीं। अरे भाई, एक बार करुणा करके मेरी इस दीन दशा पर देख ले, और तू अगर मेरी करुण पुकार को जान जा रहा है, मुझे देख ला, तो याद रख, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मैं। तो मैं मोती की तरह तेरी इस यादों को बसा करके अपने मन में रखने का प्रयास करूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। हंसी चली गई, हंसी चली गई। जब से लक्ष्मण गए तब से मैंने हंसना ही बंद कर दिया है। मेरी हंसी तो पता नहीं कब की चली गई है। हंसी गई, रो भी न सकूं अब मैं, और मैं वास्तविक रूप में अब रो भी नहीं सकती। क्योंकि अगर मैं रोती हूं, कहते हैं जिससे आत्मीयता का लगाव होता है, आप एक जगह परेशान हो तो वो भी दूसरे जगह परेशान होना शुरू कर देता है। तो हंसी गई, रो भी न सकूं मैं। लक्ष्मण जब से गए तब से मेरी हंसी तो चली गई, लेकिन वास्तविकता है कि मैं उनकी यादों में रो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रोती हूं तो वह वन में परेशान होंगे। तो उत्कंठा है, देखो फिर तो बस एक ही उत्कंठा है, एक ही इच्छा बची। क्या? कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, इस भावनाओं से भरे हुए जगत में आखिर अब होने वाला क्या है? क्या दौलत के पीछे आदमी इतना लालची हो जाएगा कि अपने सज्जनों का भी वह परित्याग कर देगा? अब तो बस आगे यही देखने की इच्छा रह गई है कि वास्तविक रूप में अब आगे होने वाला क्या है।